अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं मियां तैयब, तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी मुंडा। जनाब अज इत्थे जनाब MN रियाज फतेना साहब आ रहे हैं तो उन्होंने इंतज़ार हो रहा है। तो जनाब इतने साढ़े इलाके लोग खड़े ने हले उन्होंने इस्तकबाल वास्ते। तो इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ी देर पहुँच जाना। इतने आप कर रहे हैं इतने इंतज़ार। लो जी रियाज फतेना साहब पहुँच गए ने, वो मुड़ गए गड्डी उन्होंने। इधर हार चेयरमैन साहब ने बुला चेयरमैन साहब जल्दी कर लो जी हम उन्होंने इस्तकबाल करने वास्ते लोग खड़े ने, देखियो। माशाल्लाह इस्तकबाल हो गया। नीचे इतने भैया आगे आगे हमारा जो सैफ है तो उधर बराबर कर खाऊंगे मैं बना गया था। चैनल वाले जाती चैनल ही है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब जाफर अहमद साहब, राफी साहब और बाकी सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। राफी सवारी नॉन एज मुख्तार टाउन। आप सबकी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। रह साहब को बुलाने का एक हमारा मकसद ये भी था कि हमारी आबादी काफ़ी अरसे से आबाद है, ओवर ये 10 साल से ज़्यादा हो गए तकरीबन, और थोड़े से हमारे मसाइल हैं तो वो उनके सामने रखे हैं कि हमें गैस और
पानी का थोड़ा सा मसला है, इनके वो हमारे हल करेंगे। और साथ में डॉक्टर साहब को दावत देता हूँ कि आएँ, वो अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रियाज पटियाला साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और आप तमाम भाइयों का तहे दिल से मशकूर है कि आपने हमें दावत देकर बुलाया। गुजारिश यही करना चाहूँगा माल साहब से कि ये बाकी जो है अर्सा 10 साल से यहाँ पे बाज हैं, काफ़ी गर्व चिरंजा 2 का ये रकबा है, उसकी इजाफी बाती दे स्टार्ट टाउन के नाम से ये बाती कायम की गई है मेरे वाले साहब के नाम से। तो ये गुजारिश करूँगा यहाँ अपने पानी के पाइप से आ गए हैं, आपने जो बैरूम को जो पानी फिल्ट्रेशन प्लांट दिया है उसकी वजह से पानी के पाइप डाल दिए गए, तो बीस आबादी का मुतालबा है कि सुई गैस जो कि पानी का गैस का पाइप यहाँ सामने से गुजर के जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इनका हक बनता है कि इनको सुई गैस दी जाए। और उसके बाद सोलंग नालियों का मसला है, अंदर सारी कच्ची गली हैं आबादी के अंदर, ये मेहरबानी करें आप अपनी खुशी ग्राम से। दूसरा आप लोगों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है, मार साहब को मैंने मुबारकबाद दी है अभी। कल जो हमारी ये सड़क जो मंजूर हुई है कमालिया से शोरकोट से चौक आजम और लैया, ये डबल 1 वे रोड होगी जिसको मार साहब ने ये मनसूबा पेश किया था सबसे पहले, तो उसको एक्सप्रेस वे का मेरे का नाम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है मार साहब को, तो ये एक सोच थी इनकी इन्होंने कोशिश की और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी इस हुकूमत के अंदर ही उसके लिए कल मेरा बजट रख दिया गया है और ये इंशाल्लाह ताला जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा बस यही आप भाइयों से गुजारिश है कि मान साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं इलाके की बेहतरी के लिए, उससे पहले यूनिवर्सिटी का मनसूबा लेके आए और दूसरा डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से कुछ साल कम तरक्याती काम बंद रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब आने वाले जो साल बाकी रह गया है, 1.5 साल, उसके अंदर मैं मार साहब से कहूँगा कि हमारी यूनियन काउंसिल जो कि पहले पसमानदगी का शिकार रही है, उसकी वजह साहबका MNA साहब, हालांकि वो यहाँ से खुद मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते रहे, लेकिन उन्होंने इसको खास इंतजामी सियासत का निशाना बनाया। तो ना पिछले साहबका 10 साल दौर में MPA साहब ने फंड दिए ना MNA ने, इसलिए पहले आपने यहाँ पे बिजली दी थी जब आप MNA थे जन्म के दौर में। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पसमानदगी दूर करने के लिए हमें खसूसी फंड दें ताकि यूनियन काउंसिल के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाए, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आप यहाँ से जो कि अस्तुरमान की जाती यूनियन काउंसिल होने के बावजूद भी इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से पिछली दफ़ा भी आप कामयाब हुए, इसके बाद आपको भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं रास्ता साहब को दावत दूंगा कि वो आके मांगी समझते हैं। फैसल कदाफी साहब, चेयरमैन मार्केट कमेटी कमालिया, मोहतरम सैयद अख्तर शाह साहब, वर्किंग सदर अंजुमन ताजरान कमालिया, और ठीक है वक्त बनते हैं मोहतरम मैं इकबाल मौलाना साहब, मुमताज़ लीडर फेस्को की पूरी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह यही कंट्रोल कर रहे हैं सारी फेस्को को, और जो इसाक़ महमूद साहब
सैफुल रशीद चौधरी महमूद हसन जट साहब साबिक तहसील नाज़िम, हमारे आज के मेज़बान चौधरी मलिक शहजाद मौलाना साहिब और बरतानिया शरीफ और मोहतरम गुलाम मुर्जा भट्टी साहिब, हमारे मेज़बान दूसरे मेज़बान मोहतरम चौधरी मोहम्मद सलीम मलाई साहिब, मोहतरम चौधरी सनाउल्लाह साहिब, दीगर हाज़रीन मजलिस, हमारे मीडिया से दोस्त, अब सबको मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ हम सबको यहाँ मदद किया। यकीनन मुख्तार टाउन का नाम मेरे इंतहाई पुराने दोस्त, इलाके की इंतहाई मुमताज़ शख्सियत मेरे मोहसिन साबिक मेंबर जिला कौंसिल चौधरी मुख्तार इसकर साहब के नाम पर है और उनकी याद हमें हमेशा हमारी सोचों में और पूरी पाकिस्तान के साथ कमालिया की खास तौर पर हर जगह पर मौजूद रहेगी। उनका जो सियासी रोल है इस इलाके में हमेशा शराकत, दयानत और अवाम की खिदमत के साथ मंसूब रहा है और उनके सरजन माशाल्लाह चौधरी फैसल कज़ाफ़ी साहब ने भी अपने वालिद साहब की रवायत बरकरार रखी है और बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं इलाके की, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। हाज़रीन मजलिस, ये बात दुरुस्त है कि पिछले दौर में बिजली आपको फराहम की गई थी। हमारी कोशिश है कि आवाम का मेरे हिस्से पर कर दिया जाए। मेरी पूरी सियासत एक नई सोच की सियासत रही है। मेरा चैलेंज है कि जितने मेगा प्रोजेक्ट्स आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ, हमारा ग्रुप यहाँ से लेकर आया। अब हम एक ग्रुप हैं, हम एक फैमिली हैं, ये वहाँ इस कोने से लेकर इस कोने तक, और आप सब, हम सब एक फैमिली हैं। आप सिर्फ सियासी कारकुन नहीं, आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ। हमारा जो ग्रुप है, जो हमारी फैमिली है, जिसमें सारी बिरादरियाँ शामिल हैं, इसमें एक बिरादरी मुख्तस नहीं है, इसमें सारी बिरादरियाँ शामिल हैं। और आपको पता है मैं बिरादरीज़म पर यकीन रखता ही नहीं हूँ, मैं मुकम्मल मसावत और बराबरी पर यकीन रखता हूँ। ना कोई आला कौम है, ना घटिया कौम है, सब इंसान अल्लाह के नज़र में बराबर है। और मैं इसीलिए समझता हूँ कि मैं ख़ास तौर पर मजदूर, किसान, नौजवान और मुतवस्सित तबका, छोटा ज़िम्मेदार, दुकानदार, तालिब इल्म, नौजवान, इनके हकूक़ की जंग लड़ता हूँ। मुझे इंतहाई खुशी है कि एक और मेरा वादा कि आपकी तवक्को से भी ज़्यादा था, एक ही शोर होता था डबल रोड बना दें, डबल रोड बना दें। तो मैं लगा हुआ था पिछले दिनों से, फिर मैं 2018 में MNA बनता गया हूँ और मेरी एक जिद्दोजहद शुरू हुई है। इस पूरी जिद्दोजहद मुझे 3 साल लगे हैं, लेकिन वो महदूद नहीं थी। सिर्फ चीचा वतनी से कमालिया से रजाना चौक तक सड़क नहीं थी। उसके बाद मैं इसको तोसी दी इस प्रोजेक्ट को, और नतीजे में अब जो सड़क कल मंजूर हुई है एकनेक में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है मालियात का, जिसको वफाकी वज़ीर ख़जाना चेयर करते हैं और चारों सूबों के इसमें वज़ीर आला भी इसमें होते हैं। तो कल जो मीटिंग उसमें पास हुई है, तकरीबन 77 अरब रुपए का फ़ेज़ 1 इसका पास हुआ है। 77 अरब रुपये, 70 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 70 अरब का फर्स्ट फेज़ है ये। इसके तहत चीचा वतनी से कमालिया से एक लेग इसकी निकल कर जाना चौक तक जाएगी। मेन प्रोजेक्ट नहीं आएगा, मेन प्रोजेक्ट कमालिया तक आ रहा है। चीचा वतनी से कमालिया एक इसकी शाख निकल कर जाना चौक तक, और फिर वो जो रोड चीचा वतनी से शुरू होगी, कमालिया पहुंचेगी, वो टर्न कर जाएगी पीरमल की तरफ। फिर पीरमल, वहाँ से शोरकोट कैंट, आपके हल्के के एंड सेंटर में सड़क गुजर रही है। शोरकोट कैंट तक आपका हल्का, शोरकोट कैंट भी आपके हल्के में शामिल है। वहाँ से शोरकोट सिटी, गढ़ महाराजा, वहाँ दरिया चनाब का पुल क्रॉस करके लिया, तौसा, डेरा इसमाइल खान, ये 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे होगी। और ये मोटरवे की छोटी वैन होती है एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि इस पर मोटरसाइकिल भी जा सकता है, ट्रैक्टर ट्राली, वरना मोटरवे पे ट्रैक्टर ट्राली मोटरसाइकिल की जाती है, लेकिन सारी चीज़ें वही हैं जो मोटरवे की होती हैं। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे हादसा ख़त्म होंगे, इससे तरक्की का नया बाब खुल जाएगा।
और इससे इलाका बहुत तरक्की करेगा हमारा। कल इसकी मजदूरी होगी, इंशाल्लाह अगले चंद माह में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और 15% सड़कों की मंजूरी हो चुकी है। इलेक्शन तक इंशाल्लाह सिर्फ 5% सड़कें रह जाएंगी, 95% सड़कों की तमीरें हो चुकी होगी पूरे इलाके में। और फिर इसके साथ 2 मनसूबे हो गए। तीसरा जो है मल फतियाना ब्रिज, क्योंकि पत्तन का नाम मल फतियाना है। अगर मैं रखता तो रियाज फतियाना रखता, वो तो पत्तन का नाम मल फतियाना, इसलिए उसमें मेरा कसूर नहीं है। तो वो जो लिंक करती है दरिया रावी का पत्तन, तो हड़प्पा और कमालिया को लिंक कर रही है, साहिवाल को जिला तोबा से लिंक कर रही है। 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मैंने शुरू करवाया था। पंजाब दरमियान में वफाकी हुकूमत आई, दूसरी हिरस आ रही है, उन्होंने मनसूबा निकाल दिया। 5 साल मनसूबा कागजों से गायब हो गया, फिर दोबारा उसकी मंजूरी करवाई। अब वो अल्लाह के फजल, वहाँ से आप जिस वक्त चाहें अपनी कार और मोटरसाइकिल पे क्रॉस कर सकते हैं। उसकी कार अब आखिरी उसका काम हो रहा है कारपेटिंग। जैसे ट्रैफिक चल रही है, लेकिन कारपेटिंग के बाद हैवी व्हीकल भी अलाउ कर देंगे, ट्रक और बस। ये 3 मेगा प्रोजेक्ट्स आपके हैं, सड़कों की मरम्मत, पुल की तामीर दरिया रावी पर और एक्सप्रेस हाईवे। ये 3 आपको तोहफे इस दौरे हुकूमत में आवाम को दिए जा रहे हैं। नंबर 2, आपकी हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेहत, ये आपकी बुनियादी हक है। इसी महीने तकरीबन 9 फरवरी से फैसलाबाद डिवीजन में हम नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस गारंटी के साथ आपके हर ख़ानदान के पास वो कार्ड आ रहा है। तो आपको पूरे पाकिस्तान में, आप कराची हैं, पेशावर हैं, कहीं सफ़र पर गए हुए हैं, तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, वहीं आप सरकारी अस्पताल जाकर वो कार्ड पूरे पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। और बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों के लिए, उसमें ऑपरेशन, जच्चा बच्चा के मामला, टेस्ट, दवाइयाँ, सारा फ्री होगा, एडमिट होने के बाद होगा। इसके बाद आपके कमालिया हस्पताल जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, और अब उसके बाद इसमें इजाफा भी मैंने करवाया था 60 कमरों का, 60 बेड्स का आई वार्ड में बनवाया था मैंने। अब उसमें 6-7 करोड़ पैसे की रीवैम्पिंग मंजूर हो गई है, इसका ठेका भी हो गया है। आइंदा चंद माह में इसकी तामीर शुरू हो जाएगी। इसकी सारी ओल्ड मशीनरी, ओल्ड फर्नीचर, टूट फूट सारी रिप्लेस हो जाएगी। और ये अस्पताल ओवर है, जैसे पुराना खंडर मोटरसाइकिल आप मिस्त्री को देकर उसका स्पेयर ट्यूब रिंग पिस्टन बदल देते हैं, सर अस्पताल के रिंग पिस्टन टैप भी बदल जाएंगे। और ये नया 0 बेटर अस्पताल दोबारा बनने जा रहा है आपका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ताकि अगले 50 सालों के लिए आपको सहूलतें दे सके। दिल के लिए आप खुदा ना खास्ता हो तो आपको सबसे पहले टैक्सी लेनी पड़ती थी, पड़ोसी से उधार मांगना पड़ता था, दुकानदार से उधार लेते थे, और मरीज़ जब तक रोजाना क्रॉस करता था फौत हो जाता था। किसी को ख्याल नहीं आया कि कमालिया में दिल के अमराज की सूरत क्यों नहीं हो सकती। आज कमालिया में दिल के अमराज का कार्डियोलॉजी वार्ड 2020 से फंक्शनल है, 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल। 1000 के करीब मरीज़ वहाँ आके ज़िंदगी बचा चुके हैं। 5 बेड का और टोटली फ्री मेडिसिन, वहाँ पे सारा इलाज फ्री, कार्डियोलॉजिस्ट ताउन कर रहे हैं। पहले गुर्दे साफ़ करने के लिए आपको जगह नहीं मिलती थी, हमारे लोग धक्के खाते थे टोबा टैक्सी में जाती। वो टोबा वाले आपको लिफ्ट नहीं करवाते थे। कमालिया पीरमल कहाँ गया। पहले यहाँ 4 मशीनें, एक गवर्नमेंट से ली, 3 मैंने, एक चौरी महमूद हसन जट साहब ने भी मशीन अतिया की थी, इनके वालिद साहब ने, सातब साहब ने। तो 5 मशीनों के साथ हमने वो काम 4 से शुरू किया, फिर 5 हो गई। इस वक्त 4 मशीनें और मैंने सूबे से ले रही हैं, वफाकी सूबाई हुकूमत से। अब देखा जाए तकरीबन 11 मशीनें हो गई हैं। एक हम रखेंगे एमरजेंसी के लिए और 10 मशीनें फंक्शनल होंगी। अब इस वक्त टोटल हमारे हल्के के जितने मरीज़ हैं, गुर्दे वाश करवाते हैं, डायलिसिस, उनको सहूलत यहाँ फ्री दी जा रही है बगैर किसी पैसे के। रोजाना इंटरचेंज से 10 मिनट की ड्राइव, एक्सप्रेस हाईवे जो नहीं बनने जा रही, सिर्फ 3-4 मिनट की ड्राइव। 2 मरबे ज़मीन पे इश्तहार हो चुका है, दरखास्तें हो चुकी हैं। और आप भी अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। उसमें सारी हम शहर कमालिया से पावर लूम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। शहर का माहौल ठीक हो जाएगा, जो ठका ठक हर वक्त शोर से लोग सो नहीं सकते, आलूदगी फैलती है। और आपको भी मौका मिलेगा, नई इंडस्ट्री 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल के प्लाट आपको दे रहे हैं, सारी डेवलपमेंट करके वहाँ दे रहे हैं आपको। तो ये मैंने अर्ज़ किया कि फिर हम टूरिज़म के हवाले से रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क
3 ज़मीनों का वाह चिड़ियाघर है कमालिया में, इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सीवरेज का इसको चेक करवाना पड़ेगा, सीवरेज डिस्पोजल करेगा, ये देखना होगा ना, सीवरेज के बाद पानी कहाँ निकलेगा इसको, इसका सर्वे करवाते हैं। तो मैं कोई फैसल रफी साहब के जिम्मे लगाऊंगा कि आपसे मिलकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, प्लान करें कि सीवरेज अगर बने किन आबादी में हो, उसकी सीवरेज डिस्पोजल कहाँ हो, उसकी सफाई कैसे होगी, रफी साहब को ये मिलकर आप इसमें प्लान करके इसमें आपकी मौलाना बरादरी भी शामिल होगी, भट्टी बरादरी भी शामिल होगी, बाकी सारी कौमें भी शामिल होगी। अब सब कौमों से एक एक नुमाइंदा लेंगे, एक आपकी कमेटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपना गुलाम मुर्जा भट्टी साहब को भी इसमें मेंबर रख लें और मलक शहजाद साहब को वापस रह जाएंगे, जब तक इधर है इनको भी साथ शामिल कर लें, ठीक है। तो बाकी भी और भी इकबाल मौलाना साहब की रहनुमाई मिले, बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े कारीगर इंसान है, सियासत में बहुत बड़े नाम है इनका सही नहीं, बाकी सब से मशवरा करें आप। तो पीर साहब से मैं कहूँगा, पीर अकबर शाह साहब से ये दुआ जरूर कर दें, क्योंकि दुआएं बड़ी लगती हैं पीर साहब की, कौन सी भी बुजुर्ग हस्ती हैं, बहुत बड़े पीर हैं। पीर साहब इनको जाने से पहले खूब मार कर जाएँ तो इनकी मुश्किलें दूर होगी, ठीक है। तो साफ पानी हो गया, सोलर नालियों का आप कर देते हैं, सेवेज का भी इसमें नुकसान हो गया, गैस अगले दौर हुकूमत में देंगे, आपकी जितने आपको पोल ट्रांसफार्मर बिजली वो सारा इसी दौर में कर देते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम 12 जाना कैसे जाना चौक से खंबे और दे अब आखिरी बोर्ड निकलेगा, पास हो जाएगा। वहाँ पे 12 एकड़ में 4 एकड़ पे बना रहे हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड, 4 एकड़ पे बना रहे हैं पार्क, 2 एकड़ पे बना रहे हैं मॉडल कब्रिस्तान, ठीक है। तो वो उससे आपका ये मसला काफ़ी हल हो जाएगा। मजीद अभी सर इसको रिजर्व करवा रहे हैं बजाय स्पोर्ट्स और बजाय पार्क, ठीक है, स्कूल ये भी कर देते हैं, आपके सारे मसले हल कर दिए मैंने। तो रिपीट करता हूँ, सुविधा सगरे दौर में सेवरेज सोलर नालियाँ इसी दौर में, साफ पानी मिल रहा है, पोल ट्रांसफार्मर इसी दौर में, तो पार्क की भी जगह महसूस होगी, ठीक है भैया। तो इसके बाद ये लेकर आए हैं क्या पहलवान वाला बिजली घर, बेस लाइन का इशू है क्या पहलवान वाला से, इसको चेक करवाता हूँ। बेस का है, बेस है बड़ी है, मेरा मकसद है मौके नहीं, मेरे पास है बेस में मौके में कोई दरखास्त बनाओ इसी नाम अन्य सवाल आ जाएंगे, शायद करा दें इसी नाम शादी है मौके पे कोई तो वो बिना दरखास्त लेके ऑर्डर करा के मौके पे दे सकते हैं, पर बेटा भी अभी जाने रोड लिंक किया अपना वो बाईपास में अच्छा अपना पासपोर्ट बने ना वो है मसला थोड़ा जहा सफर किया कोई ना सफर एक मिनट सफर किया पासपोर्ट में कोई नहीं सफर बस गैस है ना सारी बारी बात है ये कानून हमारे पाकिस्तान की बदल ठीक हो गया ये हमें इंतजार करो तो इसको बता देंगे ओके एम सारे उठते पैन माशाल्लाह देखो हम रियाज जन साहब चले गए ने, फैसल रफी साहब भी चले ने, आ देखो